Hello students, so in the continuation of this chapter kinetic theory of gas, after covering the expression for pressure exerted by a gas, we now start the expression for root mean square speed. So students, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैस क्या होती है और उस गैस के प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। उस गैस के प्रेशर के फॉर्मूले की डेरिवेशन मैंने कराई थी कि जो थ्योरी ऑफ गैस है वो काइनेटिक है और प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस, वी आर एम एस इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस, और इसकी दूसरी फॉर्म ये भी होती है डेंसिटी इज़ रिटन मास अपॉन वॉल्यूम, और ये पूरी गैस का मास है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल m जो टोटल मास ऑफ गैस है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर मान लो इसको कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन वी आर एम एस स्क्वायर, राइट। सो इस तरह से भी ये लिखा जा सकता है। तो मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम गैस के प्रेशर की बात करते हैं तो कोई भी जो गैस होती है वो जब कंटेनर में हम उसको लेते हैं, व्हेन ए गैस इज टेकन इन ए कंटेनर देन इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो गैस जो प्रेशर डालती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस होता है उसमें P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस फॉर्मूला हमारा लगता है, और इसकी डिफरेंट फॉर्म भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वी आर एम एस पर क्यों ज़्यादा फोकस है। हम वी आर एम एस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वी आर एम एस पर इसलिए फोकस करते हैं, एक तो वी आर एम एस का मतलब आप समझ लो ये होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स। बेसिकली क्या होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस मूव विद डिफरेंट स्पीड्स। गैस के मॉलिक्यूल की सभी की वेलोसिटी अलग अलग होती है और वो वेलोसिटी चेंज भी होती रहती है क्योंकि कोलिजन होता है, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। तो आफ्टर एवरी कोलिजन देयर इज ए चेंज इन स्पीड। तो अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर 3 तरह की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड। तो जो आरएमएस स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट and that is used to represent the kinetic interpretation of a gas। मान लो आपने कोई गैस कहीं से कलेक्ट किया और कोई गैस आपने परचेज किया, किसी कंटेनर में गैस है, तो वहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी हम लेंगे वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेंगे या रूट मीन स्क्वायर स्पीड की हम बात करते हैं, क्योंकि दिस रूट मीन स्क्वायर स्पीड रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स और ये कांस्टेंट रहती है एट ए गिवन टेम्परेचर। इसलिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है एट ए गिवन टेम्परेचर, और बाकी जो स्पीड होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे एवरेज स्पीड है, ओके, एवरेज स्पीड भी अगर नेचुरली आप देखोगे तो वो फिक्स तो होगी, लेकिन एवरेज इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। तो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए फॉर्मूला। तो प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, ओके। डेंसिटी को लिख लिया मास अपॉन वॉल्यूम, ये m गैस का मास है, और इफ़ वी कंसीडर 1 मोल ऑफ ए गैस, तो 1 मोल ऑफ ए गैस का मास कितना होता है, मोलर मास के इक्वल। सो मास अपॉन वॉल्यूम, अब v को इधर ले गए तो PV इज इक्वल टू 1/3 m वी आर एम एस स्क्वायर, और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT होता है। सो RT यहाँ पर लिख दिया 1/3 m वी आर एम एस स्क्वायर। सो यहाँ से वी आर एम एस स्क्वायर आ गया √3 RT/m। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू √3 RT/m। अब यहाँ से ये तो फॉर्मूला हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, √3 RT/m। अब रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मतलब 2 चीज़ें हो गई। किसी भी गैस के 2 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं, एक तो गैस का प्रेशर और एक गैस की काइनेटिक एनर्जी। सो लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। सो प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो ½ mv स्क्वायर। ये तो आप जानते ही हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए, या मैं काइनेटिक एनर्जी
पूरी गैस की बात करूं तो यहाँ पर पूरी गैस का मास लेना पड़ेगा, हाफ mv/m² पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, हाफ रो V/m²। सो प्रेशर का ये फॉर्मूला 1/3 रो V/m² और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V/m² को अगर मैन्युपुलेट करेंगे, मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देंगे तो P = 2/3 KE। प्रेशर जो होता है काइनेटिक एनर्जी का 2/3 होता है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। So this is how we can relate pressure and kinetic energy of a gas. P = 2/3 KE. P = 2/3 KE. So pressure exerted by a gas is 2/3 of the kinetic energy of the gas. But you have to remember that this is kinetic energy per unit volume. राइट। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और मेन जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकल के आएगा वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, बार बार ही मैं आपको ये बताता रहता हूँ और बता रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक सिचुएशन है, जो मोशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। सो इसलिए हम इस मोशन को थर्मल मोशन भी बोलते हैं। सो हाउ दिस थर्मल मोशन, this kinetic energy is related to temperature, the velocity of gas molecules is related to the temperature, वो हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में देखेंगे। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv/m², मतलब v की जगह v/ms, बिकॉज मैंने आपको बता दिया गैस के मॉलिक्यूल्स के केस में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ली जाती है, तो हाफ mv², v की जगह v/ms, सो k = हाफ mv/ms²। अब प्रेशर क्या हो गया, P = 1/3। अब ये जो मास है ये एक मॉलिक्यूल का है और यहाँ पर पूरी गैस का मास आता है। सो n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का मास आ जाएगा, मतलब पूरी गैस का। सो mn/v, इफ नंबर ऑफ मोल 1 है तो n की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाती है, और PV = RT। सो RT = 1/3 mNA/V/ms²। सो K = 1/2 3RT/NA। यहाँ पे आप देखें हाफ mv/ms², mv/ms² की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इधर चला गया, 3RT/NA, और R/NA जो होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और NA एवोगैड्रो नंबर, इसको डिवाइड करोगे तो ये मिलके बन जाता है KB, एंड दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो यहाँ पर ये कंक्लूजन मैं आपसे क्या बोल रहा था कि जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट इज ड्यू टू द थर्मल स्टेट, दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर। सो प्योरली यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² के बराबर लिखता हूँ तो हाफ mv/ms² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। सो V/ms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो इस तरह से इस क्लास में हमने 2 डेरिवेशन किए, एक तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया √3RT/m, और एक मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस बताई, V/ms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T और 3/2 kBT। तो 2 फॉर्मूले 3/2 kBT काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल और V/ms इज इक्वल टू √T, ये आपको मैंने बताया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये अपना हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें बेसिकली क्या है कि वैसे तो और भी 3 तरह की स्पीड पहले सिलेबस में थी। स्पीड जो बेसिकली होती है वो 3 तरह की होती है, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और RMS स्पीड। लेकिन अब इस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो सिलेबस में केवल हमारी RMS स्पीड है और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है और प्रेशर का एक्सप्रेशन है। वैसे हम इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिस पर जितने भी गैस लॉस हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं, बट वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। तो P = 1/3 रो V/ms², और इसकी दूसरी फॉर्म है mn/v V/ms², और दिस इज इक्वल टू 1/3 m/v
V/RMS²। सो ये प्रेशर के 3 फॉर्मूले इन इस दिस इज कॉल्ड बेसिकली दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस? दिस P इज इक्वल टू 1/3 rho V/RMS²। बस यही एक फॉर्मूला है जो हमारे पूरे जो गैस लॉज हैं, आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में गैस लॉज, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गैलो-सैक्स लॉ हो गया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हो गई, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो गया। ऑल दोज लॉज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, but they are not in the syllabus, so don't worry about them. So next topic we are going to start is degrees of freedom. Degrees of freedom. So degree of freedom क्या होता है स्टूडेंट्स? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई भी गैस है, देखिए गैस डिफरेंट टाइप की हो सकती है, मोनो एटॉमिक गैस हो सकती है जैसे हाइड्रोजन हो गई, डायटोमिक गैस हो सकती है जैसे ऑक्सीजन हो गई, ट्राई एटॉमिक गैस हो सकती है जैसे ओजोन हो गई। तो कोई भी जो गैस है वो कितने मॉलिक्यूल्स उसके फ्रीली मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली द नंबर ऑफ वेज इन विच ए मैकेनिकल सिस्टम can move. Degree of freedom is the number of ways in which a mechanical system can move without violating the constraints imposed on it। ठीक है, ये होती है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और जो दूसरी जो डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे सपोज देयर इज ए वन पार्टिकल सिस्टम, कोई मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है, इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में वो जा सकता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। देखो इसको ऐसा आसानी से समझ सकते हैं, यू आर एट होम, ठीक है, आप घर पर हैं और आपके पेरेंट्स भी घर पर हैं, तो आपका लिमिटेड मूवमेंट होगा, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं घूमने की, खेलने की, वो कम हो जाएंगी, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काफ़ी कम है। आपके पेरेंट्स बाहर चले गए तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो गई। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ फ्री द सिस्टम इज इन ऑर्डर टू मूव, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को या तो हम ये इस 2 मेथड है निकालने के, किसी भी गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या तो फॉर्मूले से निकाली जाएगी या फिर वो निकाली जाएगी कि कितने नंबर ऑफ वेज में कितने तरह की मोशन किसी सिस्टम के अंदर हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 3n माइनस आर, F इज इक्वल टू 3n माइनस आर, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और R इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके अलग अलग सारी गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिख सकते हैं। F इज, जैसे मान लो नंबर 1 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो मोनो एटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम कितना होता है 1, और रिलेशन कितना हो जाएगा 0। भाई मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ना कि अकेला है, मतलब सिंगल एटम गैस है, सिंगल एटम सिस्टम है, तो उसका रिलेशन तो किसी से होगा नहीं क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 3 × 1 - 0 3। सो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। सो स्टूडेंट्स ये आपके बेनिफिट के लिए है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस की, डायटोमिक गैस की, ट्राई एटॉमिक गैस की ये याद रखें। अब दूसरा मेथड क्या था कि कितने तरह से मोशन हो सकती है, तो सिंगल पार्टिकल है,
एक एटम है तो वो या तो x के लॉन्ग जाएगा या y के लॉन्ग जाएगा या z के लॉन्ग जाएगा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3, और ये फॉर्मूले से भी निकल के आ गई। इसके बाद नंबर 2 देखें, फॉर डाईएटॉमिक गैस। ओके, फॉर डाईएटॉमिक गैस, डाईएटॉमिक गैस का, डाईएटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम 2, रिलेशन 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये मान लो एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, दे आर कनेक्टेड थ्रू ए लाइन, तो रिलेशन 1 बना। सो F हो गया 3 × 2 - 1 5। सो डाईएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। अब ये 5 नंबर ऑफ वेज से ये सिस्टम मूव कर सकता है। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है एक्स वाई जेड के लॉन्ग, 3 तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक रोटेशन भी हो सकता है अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। तो 3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन का और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन का डायटोमिक गैस के केस में हो सकता है। और इसका एक और रिजल्ट है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एट वेरी हाई टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, मतलब ये रेयरली आता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है कि हाई टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वहाँ पर 7 हो जाती है। इसके बाद ट्राई एटॉमिक गैस का हम देखते हैं। ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस में 2 केस बनते हैं। एक तो बनता है एटम्स आर लीनियर, एटम्स आर लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जैसे तीनों एटम एक ही लाइन में होंगे, 1 2 3। सो n तो हो गया 3 और r हो गया 2, सो f आ गया 3 × 3 - 2 मतलब 7। सो अगर एटम्स लीनियर है तो ट्राई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। और नंबर 4 हो गया, सॉरी सेकंड केस हो गया, एटम्स आर नॉन लीनियर। सो नॉन लीनियर के केस में एटम्स आर नॉट इन ए लाइन, तो रिलेशन हो गई 1 2 3, तो r = 3 और f = 3 × 3 - 3 = 6। सो इस तरह से बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे ये काम आने वाला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है हमारी, वो क्या होती है? नंबर ऑफ वेज इन विच ए मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव। दूसरा डेफिनेशन है कितने कोऑर्डिनेट चाहिए सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, ट्राई एटॉमिक गैस की। तो स्टूडेंट्स अपने बेनिफिट के लिए जो आगे हम टॉपिक करेंगे उसमें इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का काफ़ी यूज़ होगा, तो इसलिए आप इसको तैयार करें। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।